सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपके आरोह भाग का चैप्टर स्मृति में बारिश पढ़ रहे थे। अब तक हमने या लेखक द्वारा कृष्णनाथ जी के द्वारा जो यात्रा वृत्तांत हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है स्मृति में बारिश, वहाँ की हमने जनसंख्या और प्रशासन, कठोर पर्यावरण, संचार साधनों का प्रभाव पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे निख वातावरण, यानी स्मृति के वातावरण की, वहाँ की पहाड़ियों की ऊंचाई, वहाँ के रास्तों की लंबाई, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। उत्तर दिशा की ओर से जो पर्वत श्रेणी स्पीति की घेरे हुए है उसकी ऊंचाई 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है, जिसका अर्थ है कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है, अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। लेखक ऊंचाइयों के आंकड़ों से अधिक वहाँ की निर्भरता को लेकर चिंतित है। वह नवयुवकों को इस घाटी में पर्यावरण के लिए आमंत्रित करता है कि वे भी आकर यहाँ की ऊंचाइयों को न केवल नापे वरन अपने जोश खरोश आमोद प्रमोद कीड़ा कौतूहल से इन घाटियों की स्थिति और नीरवता को भंग करें, कुछ हलचल ला दे। क्योंकि नए जो पीढ़ी है वो अपनी सोच से, अपने वर्क से, अपने कार्य से कुछ नया करती है। तो लेखक ये चाहता है कि मैं यहाँ का जो ऊंचाई है, यहाँ के जो रास्ते हैं, वो सब नई पीढ़ी को बताऊं, जिससे वो नई पीढ़ी यहाँ के एक कौतूहल सा, जो यहाँ पे सब कुछ शांत है घाटियों में, उसमें एक हलचल सा ला दें। ये घाटी बूढ़े लामाओं के मंत्र उच्चारण के कारण उदास सी दिखती है। यदि युवा युवती यहाँ आकर मनोरंजन मनोविनोद के क्षण व्यतीत करे तो शायद यहाँ का वातावरण आनंदमय हो जाए। अब केवल पढ़ेंगे हम दो ऋतुएं। स्मृति में केवल दो ऋतुएं ही होती हैं। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षट ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण, जहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालीन वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होता है। वसंत में जुलाई में औसत लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से और शीत में जनवरी से औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता है। औसत में कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वहाँ वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती हैं, मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है। क्योंकि जब ज़्यादा ठंड होती है तो क्या होता है, सारा शरीर क्या हो जाता है, अकड़ जाता है। तो ऐसी ठंड स्पीति में पड़ती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा।
कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। मानसून का ना पहुंचना। मानसून नहीं पहुंचता स्मृति में। जो हमने पहले पढ़ा है कि मानसून मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, कि स्मृति में मानसून नहीं आता है। वर्ष में एक फसल। स्मृति में वहाँ पर पूरे साल में सिर्फ एक ही फसल होती है, जिसमें जो गेहूँ, मटर और सरसों पैदा होती है, क्योंकि वहाँ वर्षा तो होती नहीं है, तो फसल कैसे होगी। तो पूरे साल में सिर्फ वहाँ पर एक ही फसल होती है, जिनमें एक ही बार पैदावार होती है, चाहे, और उसमें भी मेन जौ, गेहूँ, मटर और सरसों की पैदा होती है। स्पीति नदी का जल किसी काम नहीं आता। फसलों में सिंचाई झरनों से होती है। बहुत सी भूमि खेती योग्य बनाए जाने की प्रतीक्षा में है। अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ फल भी नहीं होते, इसलिए स्पीति वीरान है, यानी उजड़े। जब वहाँ पर हरियाली ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जब बारिश ही नहीं होती तो फिर हरियाली कहाँ से होगी। इसलिए सिर्फ पूरे साल में एक ही फसल होती है, और जिसमें किस किस की पैदावार होती है, जौ, गेहूँ, मटर और सरसों की। स्पीति में बारिश का सुखद अनुभव। अब लेखक बोल रहे हैं कि जो हमारे पाठ के टाइटल पर आधारित है, स्मृति में बारिश का जो सुखद अनुभव है, वो हमारे सामने लेखक प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखक को एक घटना याद है। काजा के डाक बंगले में आधी रात के समय खिड़की खड़कने की आवाज़ से लेखक नींद से जाग गया। उसकी खिड़की खोलकर वहाँ बाहर झाँककर देखने का प्रयास करते ही उसे हवा के तेज सर्द देने वाले झोंके का सामना करना पड़ा। लेखक ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। पता चला कि बारिश हो रही है, बर्फीली बारिश, जैसे कोई नगाड़े पर थप थप कर रहा हो और महाशंख की ध्वनि वातावरण में तैर रही हो। प्रातः लोगों ने कहा कि तुम्हारी यात्रा शुभ होगी, क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। लेखक के वहाँ पहुँचने पर वहाँ पर बारिश हुई, मानसून आया, तो वहाँ के लोगों ने लेखक को क्या माना? शुभ माना, कि तुम्हारी यात्रा शुभ है, क्योंकि तुम्हारे आते ही स्पीति में क्या हो गई है? बारिश। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लेखक कृष्णनाथ जी ने स्मृति में बारिश, वहाँ का वातावरण, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की ऋतुएं, वहाँ का जो किस संचार साधन, ये सारी चीज़ें हमारे अपने द्वारा की गई यात्रा वृत्तांत में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इतिहास में स्मृति का वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है स्मृति का वर्णन? बताओ। स्मृति का जनजीवन बहुत सामान्य है और सीमित भी है। खुलकर जीवन जीने योग्य स्थिति वहाँ नहीं है। वहाँ 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण बाहर निकलना भी कठिन होता है। तो वहाँ का इतिहास तो कुछ भी नहीं है। कि वहाँ इतिहास कब होता है? जब वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो जो इतिहास में जाना जाए। लेकिन वहाँ का जो जीवन है वो कैसा है? सामान्य। 3-4 महीने के लिए बसंत ऋतु आती है, परंतु इतने कम समय में वहाँ का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। ना रास्ते ठीक है और सुगम है, और ना ही संचार के साधन सुलभ हैं।
इतिहास रचने के लिए जिस लंबे समय गतिविधियों की विविधता चाहिए होती है उसका स्पीति में अभाव ही रहा रहता है। अतः इतिहास में स्पीति का वर्णन भी नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। लोग जीवन यापन के लिए अनेक कठिनाइयों का सहन करते हैं, जैसे संचार साधन उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो पहाड़ों पे रहते हैं, बिजली, सड़कें, दूरभाष भी वहाँ नहीं है, वहाँ वनस्पतियों भी नहीं है, वर्षा भी बहुत कम होती है और वर्षा ना होने के कारण वहाँ पेड़ भी नहीं है। वर्ष में एक बार जो गेहूँ, मटर और सरसों की फसल होती है। यहाँ किसी प्रकार की कोई फल नहीं पैदा होता। घर को गर्म रखने के लिए आवश्यक लकड़ी तक उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ पर्वतीय चोटियाँ 14,000 फीट से 21,000 फीट तक ऊंची और दुर्गम है। 3-4 महीने की बसंत ऋतु ही होती है, सर्दी भी अधिक होती है वहाँ पर, तो वहाँ भी जनजीवन को सामान्य नहीं कर पाती जो, और 8 महीने में अपने घरों में ही दुबके से रहते हैं। लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर कहने के पक्ष में क्यों है। बौद्धों के माने मंत्र को की बड़ी महिमा है, जो हमने अभी पढ़ा है वहाँ पर उन मंत्रों का उच्चारण, वहाँ पे बौद्ध लोग जो होते हैं वो उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनके द्वारा किए गए मंत्रों का उच्चारण बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, ये हमारे हिंदू धर्म में भी होता है कि हम जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उन्हें शुद्ध और पवित्र तरीके से ही हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, क्योंकि उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार वहाँ के बौद्धों के द्वारा जो मंत्रों का उच्चारण था उनको वे मुख्य मानते थे। यहाँ इन 6 मंत्रों का खूब उच्चारण प्रचार हुआ। यहाँ पर बौद्ध धर्म पर काफ़ी प्रचार हुआ। अनेक वृद्ध लामा यहाँ निवास करते हैं, इसलिए लेखक माने श्रेणी का नाम माने मंत्रों के नाम पे रखने का पक्ष दे रहे। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है कि वो वहाँ आकर उस बेजान जगह में क्या डाल दे, जान डाल दे, कि वो अपने द्वारा किए गए जो आज नए नए वर्क हो रहे हैं पहाड़ों पर, नई नई सुरंगें बन रही हैं, वहाँ का रहन सहन, वातावरण, वहाँ के खान पान, वहाँ के अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसी तरह वो भी स्मृति में यही परिवर्तन लेखक चाहता है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे वर्षा कम होती है। लेखक के अनुसार इसलिए जब कभी वहाँ वर्षा हो जाए तो वह उनकी सुखद संयोग से कम नहीं होता। वर्षा यहाँ ना के बराबर होती है। मानसून यहाँ नहीं पहुँचता है, अतः जब किसी दिन सौभाग्य से वर्षा हो जाए तो यहाँ के लोग इसे सुख की एक बड़ी घटना मानते हैं। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? इसकी ऊंचाई के बारे में बताना है, वहाँ के पहाड़ों के बारे में बताना है कि वहाँ वर्षा नहीं होती है, फसलों की भी बहुत कम होती हैं, 2 ही ऋतुएं होती हैं, परिवहन संचार साधन के अनुसार भी अलग है ना। और स्मृति में प्रति किलोमीटर कुल 4 व्यक्ति ही रहते हैं। अति सर्द होने के कारण यहाँ पर्यावरण भी काफ़ी कम आते हैं। पर्यावरण सर्दी के कारण यहाँ इतना पर्यावरण भी अच्छा नहीं है और सर्दी भी अधिक होने के कारण पर्यटक भी कम आते हैं यहाँ पे। पर्वतीय स्थलों पर जनसंख्या घनत्व तो अच्छा है ही, पर्यटकों का भी साल भर मेला सा लगा रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर अब हम
आपको अपनी हिंदी नोटबुक में करने हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आज आपका ये वाला चैप्टर पूरा हो गया है। थैंक यू।